जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत ज़रूरी वीडियो है। मैंने कई बार मेरे पास सवाल आए हैं और बहुत लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और कई घरों में मैंने ये पाप होते हुए देखा है। मैं इसे लिटरली पाप बोलूँगा, पाप इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हर घर में आप सभी को पता है तुलसी माँ का वास होता है और आँगन में हमें रखना भी चाहिए। सारी नेगेटिविटी, सब दुःख दरिद्री दूर होती है और शाम को जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी के आगमन का हम इंतज़ार करते हैं, तो शाम के समय हम तुलसी माँ के आगे ही दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो जब तुलसी के आगे हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हम जाने-अनजाने कई बार ये गलतियाँ कर रहे हैं और करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या सुधार करना है, कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, इस पाप से बच सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप ये पाप बार-बार कर रहे हो ना, तो मृत्यु आपको गले लगा सकती है। यानी कि आप मृत्यु को बुलावा दे रहे हो अपने घर में। टॉपिक है, अगर इस दिन भूलकर भी तुलसी देवी को पानी चढ़ाया जाए, तो आपको पाप लगेगा और पाप ऐसा लगेगा कि वो मृत्यु तक पहुँच जाएगा। अब भई डराने वाली बात नहीं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सचेत करता हूँ, सच्चे मन से आपको बताता हूँ, भई ये गलतियाँ मत करो। कहीं न कहीं आप लोग जब बोलते हो ना, हम इतना पूजा-पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी दिल बटे सन्नाटा हो जाती है सब कुछ चीज़ें। ना पैसा आता है, बीमारी उल्टी आती है, कभी परेशानियाँ आती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ये? कहीं न कहीं आप शास्त्रों के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हो। कहीं न कहीं आप विपरीत दिशा में आप पूजा-पाठ कर रहे हो, विपरीत चीज़ें कर रहे हो, जहाँ आपके देवी-देवता आपसे रुष्ट हो रहे हैं। क्या है जानकारी, वो मैं आपको वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताऊँगा। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, किसी भी संकट बाधा में आप फँसे पड़े हो, उसका निवारण चाहिए या कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनल लेवल पे आप करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मैं आपको विधि बता देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आप स्वयं मेरे से बात करेंगे। जब बात करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसके आधार पर आपको 100% सॉल्यूशन यानी कि समाधान दिया जाएगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है? अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। अगर जैसे मैंने बताया, अगर इस दिन आप भूल कर भी तुलसी देवी को पानी चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, तो आपको पाप लगेगा और मृत्यु का पाप लगेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बार-बार, मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2 दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं देवी तुलसी। अगर पानी चढ़ाया जाए तो वो आपको पाप लगेगा। तुलसी का पौधा हमारे यहाँ भारत में हर घर में मौजूद होता है। तुलसी ना सिर्फ अपने औषधियों गुणों से भरपूर होती है, बल्कि इसका दैविक महत्व भी काफ़ी माना जाता है। जहाँ आयुर्वेद इसे बहुत अच्छी औषधि के रूप में बताता है, वहीं तुलसी का महत्व पौराणिक कथाओं में भी बहुत माना गया है। ऐसा जो ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ भारत के घरों में तुलसी के पौधे लगाने की मान्यता है। भारत के अमूमन घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है। लोग इसमें क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं। दरअसल भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। इसी वजह से तुलसी जी की आरती करने से, उन्हें जल चढ़ाने से देवी तुलसी के साथ-साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। आज जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ, निर्जला एकादशी है और बाकी सारी एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। जितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूँ, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। जब भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, तुलसी का इनके लिए बहुत महत्व है। तो जब हम प्रिय तुलसी का ख़्याल किस तरह रखना चाहिए भगवान विष्णु के अनुसार, वो भी मैं आपको बता दूँ। अब तुलसी जी को जल चढ़ाने के नियम पहले आपने ध्यान रखने, जो हमेशा हर घर में गलतियां हो रही हैं, जो अनजान है इस चीज से, निबट मूर्खता करते हैं, तो वो उस चीज से बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि तुलसी के पौधे को कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। ऐसे में अगर आप जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा और तुलसी का पौधा क्या होगा, मुरझा जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पौधे को बाकी दिनों में भी उचित मात्रा में ही जल अर्पित करें। पानी की कम या अधिक मात्रा से पौधा क्या होता है, वो खराब हो जाता है, ये खराब हो सकता है। वहीं आम दिनों में तुलसी को 1 दिन छोड़कर ही जल चढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है। और जब बारिश का मौसम हो तो हफ्ते में 2 बार भी जल दो तो भी चलेगा। आपको बता दूं कि ठंड हो या गर्मी हो, तो गर्मी से भी तुलसी ठंड या गर्मी से भी तुलसी का पौधा नष्ट हो सकता है। इसलिए आप ठंड के मौसम में पौधे को आसपास कपड़ा लगा कर रखो। जितना जिस समय ठंड होती है ना, जैसे ओस पड़ती है, थोड़ा-सा बर्फ कहीं पड़ती है, वहाँ पर आसपास कपड़ा लगा के रखें। चुनरी, लाल कपड़ा या लाल चुनरी आप ओढ़ के रखें, तो इससे क्या रहेगा, तुलसी हरी-भरी भी रहेगी, सूखेगी नहीं और झड़ेगी नहीं। ठीक है? इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपने ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के ऊपर पिचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये कि जब आप ये चीज़ लगाएँ, तो 1 हफ्ता हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। जैसे आपने लगाया, 1 हफ्ता हो गया, अब ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा करने से पौधा सिर्फ़ ऊपर से ना बढ़ेगा, बल्कि उसकी अन्य पत्तियों की तरफ से भी वो बढ़ता चला जाएगा। इसका कारण ये है कि हमने इसके ऊपर की ग्रोथ को थोड़ा-सा रोक दिया था। इसके साथ ही तुलसी की सुरक्षा करने के लिए तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, नीम ऑयल का स्प्रे बनाओ और नीम के पत्तों का स्प्रे बनाओ और उसका स्प्रे करो। 1 लीटर पानी में 10 बूंद इस स्प्रे को डालो और तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरीके से स्प्रे कर दो। आपकी तुलसी में कीड़े लगने खत्म हो जाएँगे तुरंत। याद रखें, तुलसी को परम वैष्णव माना जाता है या माना गया है। वो जो है वो भगवान विष्णु की प्रिय होती है। भगवान विष्णु की पूजा पद्धति में तामसिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। और ज्ञात हो कि भगवान विष्णु की पूजा राजसिक या सर्वाधिक प्रिय सात्विक तरीके से की जाती है। इसलिए उन लोगों को अपने घर में तुलसी नहीं रखनी चाहिए जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। और अगर आप पूजा पाठ भी करते हो तो फिर तुलसी के नियम का जो है पालन करें। उस समय आप जब भी मांस मदिरा ये सब चीज़ों का प्रयोग करें तो आस-पास उसके साफ-सुथरा रखें, उसके आस-पास से ना गुज़रें। इस तरीके से अगर आप तुलसी मैया का ध्यान रखते हो तो देखना, आपके घर के अन्न और धन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, कर्ज़ोदारी से मुक्ति मिलेगी, पैसा भी बचेगा और उन्नति भी होगी और मान-सम्मान भी मिलेगा और नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और ये जानकारी पसंद आई और आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोज़ लाऊँ, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय तुलसी मैया, जय श्री हरि नारायण ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।